नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रशांत चुरहे और न्यूज़ 18 इंडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है, जहां आप फेसबुक, यूट्यूब पर लाइव हमें देखते हैं। और आज एक बेहद खास शख्सियत बिहार से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी। गुप्तेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ये जो बात सामने आ रही है कि अब जबकि आपने वर्दी पहन रखी थी काफी लंबे वक्त तक के और खाकी के जरिए सेवा करना चाहते थे, समाज की, देश की, प्रदेश हाँ की, हाँ। फिर उसके बाद कुछ ऐसा रुख कि आप सियासत में जाना चाहते थे, लेकिन अब एक कुछ नया अवतार कि आप एक कथावाचक के तौर पर इस पूरी दुनिया के सामने आ रहे हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आखिर क्यों? अच्छा, आप देखिए, ये नया अवतार जब आपको ये बहुत लोगों ने ये इस शब्द का इस्तेमाल किया है, अखबारों में भी और जी मीडिया में भी। ये कोई नया अवतार नहीं है, इसलिए कि बचपन से पहले तो मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण परिवार से आता हूँ। और घर में हमारी पारिवारिक आदमी का बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है, उसका परसेप्शन कैसे बनता है, कोई भी आदमी, हर आदमी तो आदमी है, लेकिन उसके मन की क्वालिटी अलग होती है, बुद्धि की क्वालिटी अलग होती है, चित्त की क्वालिटी अलग होती है। तो उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसका सोशल बैकग्राउंड, उसका कल्चर बैकग्राउंड, उसका रिलीजियस बैकग्राउंड, उसका एकेडमिक बैकग्राउंड, ऑल दीज फैक्टर्स क्लब टुगेदर, प्लस उसका लाइफ में अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, और प्लस उसका मोटिव, इंटेंशन, ये सब मिल करके किसी व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम बनता है, उसकी प्रसारण, उसकी अवधारणा बनती है। उसके हिसाब से ही आदमी देखेगा किसी चीज को। जैसे मान लिया आप हमको लाइक नहीं करते हैं किसी कारण से, मैं हर अच्छी चीज में भी कुछ दोष दिखेगा, और आपको हमसे अगर प्रेम हो तो मेरी हर बुराई को भी आप इग्नोर करेंगे। तो हर आदमी इंडिविजुअल डिफरेंट है, उसके देखने का तरीका डिफरेंट है। और डिफरेंट ये है कि इसलिए है कि उसका परसेप्शन डिफरेंट है, उसकी परवरिश उसका डिफरेंट ढंग से हुई है, उसके पर्सनालिटी की सेटिंग डिफरेंट ढंग से हुई है। तो जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं प्रकाश जी, वो ये बात जानते हैं कि कोई नया अवतार नहीं हुआ है। मैं 12 साल की उम्र में प्रवचन करता था घर पर, ब्राह्मण हूँ, घर में पूजा पाठ का माहौल था। घर में मानस पढ़ना शुरू किया, रामचरितमानस पढ़ना शुरू किया, बाल्की रामायण पढ़ना शुरू किया, और उसके बाद में ये पुराण पढ़ना शुरू किया। और संस्कृत में मेरी शिक्षा हुई, तो पढ़ाई भी हुई। तो देखिए, मैंने संस्कृत से ग्रेजुएशन किया, तो मेरे सिलेबस की चीज रही, मैंने शास्त्र पढ़े, पुराण पढ़े, वेद पढ़े। एमए में भी मैंने जो विषय रखा था उसमें आपको ऋग्वेद पढ़ना था, वेद पढ़ने थे, पुराण मैंने अपने शौक से पढ़े। तो संस्कृत भाषा में मेरी पढ़ाई हुई, तो संस्कृत की जो विरासत है वो मेरे संस्कार में आ गई। तो कोई नई चीज नहीं, मैं आज से बचपन से मैं मंदिर में जाता रहा हूँ, मस्जिद में, यज्ञ में, पूजा में, पाठ में, अनुष्ठान में, और जगह जगह में बोलता भी रहा। तो अचानक कुछ नहीं हुआ है। नौकरी में बंदिशें थी कि आप कथा नहीं कर सकते, अब वो बंदिश स्वतंत्रता खत्म हो गई, तो मैं कह लेता हूँ, कह रहा हूँ। क्या गुप्तेश्वर जी, जो हमारे तमाम दर्शक इस वक्त न्यूज़ 18 के इस प्लेटफॉर्म पर आपको, हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ये माने कि आपके संस्कारों में, परवरिश में ये बात शुरुआत से थी कि आप आगे चलकर कुछ और जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर कथावाचक ही बनना चाहते थे? क्या ऐसा ही आपका पहले से कोई लक्ष्य था? कथावाचक, पहले कथावाचन क्या है, इसको मैं अगर आपको 30 सेकेंड में समझा लूं तो आगे बात करना ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए और मेरे भी लिए। कथावाचन का मतलब होता है भगवान के लीला चरित्र और उनके अवतारों में किए गए तरह तरह के कार्यों, उसी को लीला कहते हैं, उसका गायन करना। शास्त्र ये कहता है कि भगवान के चरित्र और लीला का गायन करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। मतलब हमारे चित्त में बहुत तरह की बुराइयां हैं, काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, मद है, लोभ है, मात्सर्य है। तो तरह तरह के दुर्गुण हमारे जो चित्त में हैं, चित्त विक्षेप जिसको कहते हैं, मल जो है, जिसके कारण हम तरह तरह के रजोगुणी और तमोगुणी कर्मों का संपादन करते रहते हैं। तो भगवान के लीला, भगवान के चरित्र का गायन करने से ये मल विक्षेप दूर होते हैं, चित्त शुद्धि होती है, भगवान के चरणों में अनुरक्ति होती है। इसी को लोक भाषा में, बोलचाल की भाषा में कथावाचन कहते हैं। और जो कथा वाचन करता है उसको कथावाचक कहते हैं। तो मेरे कथा करने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि मेरे चित्त की शुद्धि हो, ये स्वांतः सुखाय है, हमारे अंदर के दुर्गुण दूर हों, हमारे अंदर काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, और सब जगह सब कुछ मंगल दिखे
और सबके अंदर हमको वही ईश्वर की छवि दिखे, इस लायक अपने को बनाने के लिए भगवान के नाम रूप लीला का गायन करना है। ठीक, जब तक हमको दूसरे में दोष दिख रहा है, मतलब हमारे अंदर दोष। कथावाचक आप स्वांतः सुखाय बनना चाहते थे, उसी काम को आगे बढ़ाना चाहते थे। आप नेता भी बनना चाहते थे, क्या उसमें भी स्वांतः सुखाय था या फिर कोई और वजह से? देखिए, अगर आपको थोड़ा सा सनातन धर्म का मतलब बेसिक अगर ज्ञान होगा, जो मैं मानकर चलता हूं कि आप हिंदू हैं तो होगा, तो आप ये बात समझिए कि प्रकृति में 3 गुण होते हैं। एक का नाम होता है तमोगुण, एक का नाम होते है रजोगुण, एक का नाम है सतोगुण। तो जो भी जीव है, आप हैं, हम हैं, सब ईश्वर के अंश हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब बराबर है, हम सब एक समान है। तो फर्क इसलिए है कि गुणों की प्रधानता है। किसी में तमोगुण की प्रधानता है, किसी में रजोगुण की प्रधानता है, किसी में सतोगुण की प्रधानता है। तो जीव में, जीव माने व्यक्ति के अर्थ में है, तो जीव में जब तमोगुण की प्रधानता होगी तो आहार निद्रा भय मैथुन, इसके ऊपर न उसका चिंतन होगा, न उसका कर्म होगा। जब उसमें रजोगुण की प्रधानता होगी तो आहार निद्रा भय मैथुन से अलावे अब उसको जस चाहिए, उसको मान चाहिए, उसको पैसा चाहिए, उसको पद चाहिए, उसको शासन चाहिए, उसको सत्ता चाहिए। ये मतलब अनंत कामनाएं, अनंत इच्छाएं, ये ऐसा उसका स्वभाव हो जाता है, ऐसी उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। तो इसी के अनुसार उसके कर्म, उसकी इच्छाएं, उसकी वासनाएं और उसका प्रयास भी होता है। और जब ईश्वर की कृपा से, पूर्व संचित संस्कारों के कारण या गुरु की कृपा से या अपने साधन से किसी रूप से अगर उसका सत्वगुण प्रधान हो गया, सत्वगुण जागृत हो गया, तो रजोगुण अगर उसका दब गया, तब उसकी इच्छा ये शासन में, तंत्र में, मान में, सम्मान में, जस में, पैसा में, कीर्ति में नहीं रह जाती। फिर यहां से दर्शन की शुरुआत आती है, जीवन में यहां से अध्यात्म उतरता है, जीवन में यहां से दर्शन उतरता है। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, ईश्वर कौन है, ऐसी उसकी इच्छा हो जाती है। आपको भी और मुझको भी, हर आदमी को तीनों स्टेज से गुजरना है। इस तमोगुण से रजोगुण में, रजोगुण से सतोगुण में, ये यात्रा सबको करनी है। इस जन्म में चाहे अगले जन्म में, चाहे उसके 100 जन्म बाद। लेकिन कोई भी जो महात्मा हुआ है वो तम से शुरू करके रज को पार करके ही सत्य में पहुंचा है। तो ये यात्रा है। तो देश समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार और गुणों में परिवर्तन के कारण आदमी का स्वभाव, संस्कार, उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसका कर्म, उसकी उपासना, उसका प्रयास अलग अलग होता है। तो जिस समय, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ प्रकाश जी, सुन लो आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि राजनीति में जाना चाहता था। सारे सवाल जितने भी होते हैं घूम करके यहीं पर आते हैं। मत बोलिए आप ही के बात का जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। राजनीति में जाना चाहता था, यस, जाना चाहता था। सरकारी सेवा छोड़ दिया, डीजीपी के पद को छोड़ दिया, सही है। क्यों छोड़ दिया? राजनीति में जाना चाहता था, सही है। चुनाव लड़ना चाहता था, सही है। टिकट नहीं मिला, वो भी सही है। अब मैंने राजनीति से मुंह मोड़ लिया, अध्यात्म की तरह मैंने रुख कर दिया, ये भी सही है। लेकिन इसमें किसी का दोष नहीं है। और भी बता देता हूं, कोई धोखा नहीं हुआ। अगला सवाल आपका यही हुआ, कहीं दिल नहीं टूटा, इसके लिए कोई दोषी नहीं है। ये ईश्वरीय योजना थी। ईश्वर के कारण, ईश्वरीय व्यवस्था के कारण, अपने प्रारब्ध के कारण मेरा तो राजनीति में प्रकाश जी प्रवेश ही नहीं हुआ, एंट्री ही नहीं हुई, वो गेट ही नहीं खुला। इच्छा थी इसलिए कि रज की प्रधानता थी। विधायक बनना चाहता था, इसलिए नहीं कि विधायक में ज्यादा ऐश्वर्य है, ज्यादा ख्याति है, ज्यादा पावर है। एक बिहार जैसे डीजीपी को ज्यादा पावर है, ज्यादा स्टेटस है, ज्यादा संसाधन है, ज्यादा सुख है। उसकी तुलना में प्रोटोकॉल में कितना भी ऊंचा हो, लेकिन विधायक को कम सुविधाएं हैं, कम शक्ति है, कम पावर है। लेकिन मैं चाहता था इसलिए विधायक बनना कि मैं कीर्तिमान स्थापित करना चाहता था। शोषितों के यहाँ, दलितों के यहाँ, वंचितों के यहाँ, ऐसे लोगों के यहाँ जो समाज के सबसे निचले पैदान पर खड़े हैं, जिनका कोई सुनता नहीं, उनके दरवाजे पर जाऊं, उनके जमीन पर उनके साथ सोऊं, उनके टूटे बर्तन में रोटी नमक खाऊं, उनकी आवाज बनकर उनका सुख दुख सरकार तक पहुंचाऊं। उसके बाद करना मुझे यही था। अंतिम में करना यही था प्रकाश जी। ये आपकी अच्छी मंशा थी कि आप इस इच्छा से राजनीति में जाना चाहते थे, तो ये अपनी अच्छी इच्छा को आपने पूरा क्यों नहीं किया?
हमने पूरा नहीं किया, ईश्वर ने नहीं पूरा होने दिया प्रकाश जी। उसकी योजना, मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस। सबकी इच्छा होती है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं। पॉलिटिक्स में भी जो लोग हैं सब चाहता है पीएम बन जाए, सीएम बन जाए, तो सब बन जाते हैं क्या? 20 लाख आईएएस। अरे सुनिए सुनिए प्रकाश जी, सुनिए सुनिए, 20 लाख, सुनिए सुनिए मेरे बात सुनो। 20 लाख लोग आईएएस आईपीएस बनने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बैठते, सब चाहता है कलेक्टर एसपी बन जाए, डीजीपी चीफ सेक्रेटरी बन जाए, सब बन जाते हैं क्या? एक बैच में 100 लोग आईएएस होते हैं, चीफ सेक्रेटरी 10 ही बनते हैं स्टेट के। 100 आईपीएस होते हैं प्रकाश जी, लेकिन सिर्फ 10 या 12 डीजीपी बनते हैं, बाकी डीजी रैंक में होकर रिटायर कर जाते हैं। इच्छा थी मेरी भी, लेकिन इच्छा पूरी नहीं हुई। इसमें मेरा क्या दोष है? राजनीति में जाने के लिए, राजनीति में सफल होने के लिए जिन गुणों की जरूरत होती है वो शायद मुझ में नहीं थे, कमी थी। चाणक्य की नीति, आप साम दाम दंड भेद, अभी आपको बताने कि आप तो विद्वान देखने ही से लगते हैं, इतने हैंडसम, इतने सुंदर हैं, इतनी अच्छी भाषा बोलते हैं, आप तो विद्वान देखने ही से लगते हैं, संस्कारी भी लगते हैं। अब बताइए, साम दाम दंड भेद मैं आपको नहीं समझा सकता, आप समझ सकते हैं, वो चीज मेरे में नहीं है। अभी बुढ़ापा में कहां से सीखेंगे? तो हम नहीं उसके लायक थे, हम नहीं हुए। लेकिन उसमें पॉजिटिव नेता बनना आसान नहीं होता। नहीं बने तब पता चला प्रकाश जी कि नेता बनना आसान नहीं होता। बहुत धीरज की जरूरत होती है, बहुत पेशेंस की जरूरत होती है, बहुत स्ट्रगल करने की जरूरत होती है, बहुत सेवा की जरूरत है। वो सब गुण मुझ में नहीं थे। तो ये जो धीरज की जरूरत होती है नेता बनने के लिए, आप ऐसा मान रहे हैं, तो क्या ये धीरज आप में नहीं था, ये संयम नहीं था? अरे यही बोल रहा हूं प्रकाश, सुनो मेरे बाबू, यही तो बोल रहा हूं, नहीं था ना, वो नहीं था, शायद वो नहीं था, तभी ना फेल कर गया मैं, एंट्री ही नहीं हुई। मैं तो यानी उस समय जो ये आत्मावलोकन था, आपका परीक्षण था स्वयं का, इसमें कहीं चूक हो गई थी कि हम गलत रास्ते पर जाने की इच्छा साथ बैठे। क्या चूक हो गई थी? फिर सब सवाल दोहराइए। क्या उस समय राजनीति के रास्ते पर चलने की जो आपकी इच्छा थी, आपने अपने सामर्थ्य को परखे बगैर वो रास्ता चुन लिया था? क्या अब ऐसा लगता है? एकदम आपने, उसको बोलते हैं टिनेबल, गोल मस्ट बी टिनेबल, वो टिनेबल नहीं था। अब बताओ प्रकाश जी, आप इतने सुंदर हो, देखने में भी स्मार्ट हो, संस्कारी हो, बहुत अच्छे कुल खान, देखने ही से लगता है कि आप संस्कारी हैं, आपका चेहरा इतना आकर्षित करता है। अब आप ख्वाब देखो कि कल हम प्राइम मिनिस्टर हो जाएं, तो हो जाओगे आप। ये टिनेबल नहीं है ना, ये आप जो अपने अनुभव से बातें कह रहे हैं कि हाँ, ये मैं जो सोच रहा था, देख करके आप पता लगा लेते हैं। हाँ, मुझे पता चल जाता है ना, मेरी क्षमता के बाहर की वो चीज थी, मैं ज्यादा सोच रहा था, मैं उसके योग्य नहीं था, इसलिए मुझे वो प्राप्त नहीं हुआ, उसमें किसी का दोष नहीं। इसलिए मैं प्रभु के शरण में चला गया कि प्रभु आप अपने शरण में ले। अब मैं केवल आपके नाम का है जी। अब क्यों लगता है आपको कि अब जो काम में आप शामिल होना चाहते हैं, संलग्न होना चाहते हैं, ये अति उत्तम है और इसमें अब वो आप कर पाएंगे जो आपकी पहले से इच्छा थी? ऐसा क्या कर पाएंगे इसमें? इसमें कुछ करना ही नहीं है प्रकाश जी, मैं यही तो बात मैं आपको समझा रहा हूं। इसमें तो केवल सेल्फलेस सरेंडर करना है, भगवान के चरणों में सेल्फलेस की अपने को सरेंडर करना है कि हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारो। 60 साल के बाद हमारे यहाँ वानप्रस्थ का प्रावधान है, नियम है वर्णाश्रम व्यवस्था में कि बाल गृहस्थ जीवन जब समाप्त हुआ 50 साल के बाद, तो उसमें वानप्रस्थ। तो अब मेरे को कुछ करना ही नहीं है, अब तो मैं ईश्वर के चरणों में शरणागत हो गया। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए। मुझे तो केवल प्रभु के नाम का गायन करना है, करना कुछ नहीं है। बाकी वो जो कराएंगे उनकी बंसी हो गया, जैसे बजाएंगे वैसे बजना है, अपना कुछ नहीं करना। लेकिन अब मुझे न नाम चाहिए न जस चाहिए जी। ये तमाम दर्शक भी समझना चाहते हैं कि आखिर कामनाओं से मुक्ति अचानक कैसे हो गई आपकी, या फिर कोई ऐसी वजह थी कि आप यहाँ तक पहुंच गए कि अब कोई कामना नहीं रह गई आपकी, अब कोई इच्छा नहीं रह गई? अरे प्रकाश जी, मैं बताता हूं, यही तो चीज है, कामनाओं से मुक्त होना बड़ा मुश्किल है। ये इसको कहते हैं माया। मतलब दो ही मार्ग हैं, श्रेय मार्ग है, प्रेय मार्ग है, दो ही रास्ते हैं।
या तो ईश्वर की तरफ जाओ या माया की तरफ जाओ, जड़ की तरफ जाओ, चेतन की तरफ जाओ। माया माने संसार, कामना रहित हो जाना, इच्छा रहित हो जाना, माया से मुक्त हो जाना बड़ा कठिन है। मैं ईश्वर की शरण में ये नहीं गया, ये कोई भी बड़ा से बड़ा महात्मा ये इस बात की घोषणा नहीं कर सकता, दावा नहीं कर सकता वो हर तरह की कामनाओं से मुक्त हो गया। मैं तो ईश्वर के शरण में गया हूं कि आप जो चाहे वो करा लो, मैं आपकी बांसुरी हो गया, जैसे चाहो वैसे बजा लो, मेरे अंदर से कामनाओं को निकाल दो। मेरे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, कामनाएं हैं, अनंत कामनाएं हैं। जैसे आप हैं, जैसे दूसरे लोग, वैसे मैं साधारण आपके चरणों का धूल। मैं कोई विरक्त सन्यासी, महात्मा, जोगी नहीं हूं, मैं तो आप लोगों की चरणों की धूल हूं। काम ही नार प्यार जिमी, लोभी के प्रिय दाम, तिमिर रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, कि सब तज भजन करहूं दिन राति। मैं तो अपने दोषों के निवारण के लिए, मैंने शुरू में ही कहा, अपनी चित्त शुद्धि के लिए, कि मेरे अंदर से वो कामनाएं खत्म हो जाएं, इच्छाएं खत्म हो जाएं, लोभ खत्म हो जाए, लालच खत्म हो जाए, ईर्ष्या खत्म हो जाए, देश खत्म हो जाए, दुश्मन भी मुझे प्यारा लगने लगे, मेरे आलोचक भी मुझे प्यारे लगने लगे, सबके अंदर वही ईश्वर का रूप दिखने लगे। ये जो उसके तमाम लिए लोग मैं कोशिश कर रहा आप हूँ। आपको सुन रहे हैं, उनके जहन में एक बात ये भी आ सकती है कि अगर हम ये मान लें कि नहीं, प्रभु हमसे जो करवा रहे हैं वो हम कर रहे हैं, एक सर्वशक्ति जो हमसे करवा रही है वो हम कर रहे हैं, तो अगर हमसे कोई चूक हो रही है, कुछ गलत हो रहा है, तो हम ये कह दें कि प्रभु ने करवाया था, इसमें अब मेरा क्या कसूर? तो क्या इसका ऐसा मतलब नहीं निकाल लिया जाएगा? अभी इसको प्रकाश जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसको समझाने के लिए हमको थोड़ा लंबा भाषण देना पड़ेगा, समय की सीमा है, आपकी भी मेरी भी। हाँ, देखिए वो मन को समझना पड़ेगा, मन है, बुद्धि है। देखिए आदमी और जानवर में क्या फर्क है? जानवर मनजीवी होता है। आपने कभी सुना है कि एक बुद्धिजीवी गधा था, एक बुद्धिजीवी बैल था, एक बुद्धिजीवी हाथी था? नहीं, वो बुद्धिजीवी विशेषण केवल मनुष्य के लिए है। क्यों? कि मनुष्य के पास बुद्धि, विवेक, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, और मनुष्य ही 84 लाख योनियों में ऐसा जीव है जिसको ईश्वर ने विवेक दिया है। ये विवेक पशु को नहीं, पक्षु को नहीं, वृक्ष को नहीं है, जानवर को नहीं, कीड़े को नहीं है, मकोड़े को नहीं है। उनको थोड़ी बुद्धि दी है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन तक वो सीमित है, उससे ज्यादा वो सोच नहीं सकते। उससे ज्यादा सोचने की शक्ति केवल मनुष्य को है, और इसीलिए मनुष्य को, तो वो बुद्धि जो है उसका नाम है इंटेलेक्ट। तो मन में और इंटेलेक्ट में फर्क करना पड़ेगा। मन जो कहता है वो सच नहीं है, मन जो कहेगा वो आप करिएगा तो आपका पतन हो जाएगा। क्योंकि लेकिन मन आप हमेशा ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो काम क्रोध रहने ही वाला है, लेकिन अगर हम अच्छा बनने की तरफ चल रहे हैं तो फिर तो इसके लिए भी कह दिया गया है कि काम क्रोध मद लोभ की जौलो मन में खान, तौलो पंडित मूर्ख कोई तीनों एक समान। तो फिर तो ये तो डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा कि हम अब तक गलत कर रहे हैं, तो मेरी बात सुनिएगा तब ना, बड़ा पेशेंस रखिएगा तब ना, मेरी बात सुन लीजिए। तो मन जो ये करता है संकल्प विकल्प, इसमें भेद करना होगा। मन जो कहता है वो आप नहीं कर सकते। हमारी 80 साल की बूढ़ी माँ है, कोई आकर गाली कर देने लगा, मेरा मन करता है कि मैं इसको गोली मारूं। गोली मारेंगे तो मुकदमा होगा, जेल जाएंगे। कोई अंदर से रोकता है, नहीं गोली नहीं मारो, बर्दाश्त करो। जो बर्दाश्त करने वाली चीज है, सुन लीजिए, जो बात सुन लो, जो बर्दाश्त, जो रोकने वाली हमको चीज है, उसी का नाम बुद्धि है, उसी का नाम अंग्रेजी इंटेलेक्ट है। ये इंटेलेक्ट केवल मनुष्य को है। इस इंटेलेक्ट को समझना होगा, इसके मन के हिसाब से नहीं चलना समझते हुए, अगर बहुत आखिर में अगर हम गुप्तेश्वर जी आपसे पूछें कि अगर अब आपको न्योता भी आता है राजनीति में आने का, तो क्या आपने ठान लिया है कि उस रास्ते पर अब नहीं चलेंगे आप? प्रकाश जी ये कैसे जानते हैं कि हमको निमंत्रण नहीं है? अब मैं उस विषय में जाना ही नहीं चाहता, नहीं तो आप सुन करके चक्कर आपको आ जाएगा कैसे कैसे लोगों ने और कैसे कैसे राजनीतिक दलों ने मुझे निमंत्रण दिया है। ये सुनेंगे तो आपको सुनकर चक्कर आ जाएगा। यानी आपने खुद राजनीति के लिए अब आगे के लिए रास्ते बंद कर लिए हैं? देखिए, रास्ता बंद करने वाले आप, खोलने वाले आप, ये सोचना ही गलत है। सब ठाकुर जी रास्ता खोलते हैं, सब ठाकुर जी रास्ता बंद करते हैं। मैंने तो अपने आप को ठाकुर जी को दे दिया, आपको भेज दिया उस रास्ते पर, तो आप राजनीति के रास्ते पर भविष्य में भी चल पड़ेंगे और दुनिया आपको उस रास्ते पर भी देख सकती है।
ये तो आप जबरदस्ती कर रहे हैं, आप जबरदस्ती कंक्लूजन निकाल रहे हैं प्रकाश जी। मैं तो ठाकुर जी की बांसुरी हो गया, ठाकुर जी जैसे बजाएंगे वैसे बजना है। वही अवतार धारण करके भाई आप समझाना चाहते हैं लोगों को कथावाचक के तौर पर, जो सही बात है। आप प्रकाश जी ऐसा है कि मेरी कोई अपनी इच्छा ही नहीं, आप शरणागत करके देखिए ना ईश्वर के प्रति, उसमें पहली शर्त यह है कि अपनी इच्छाओं को छोड़ देना होता है। ठाकुर जी को आपने अपने को दे दिया, हे प्रभु हम आपके शरण हैं, हे गोविंद राख शरण हम तो जीवन हारे। अब ईश्वर की आप बांसुरी हो गए तो जब चाहेगा जैसे चाहेगा बजाएगा। हमें तो कुछ पता ही नहीं हमें अब क्या करना है। हमें ठाकुर जी के नाम और रूप चरित्र और लीला का गायन करने के अलावा कुछ नहीं करना है, बाकी ठाकुर जी जाने क्या करेंगे। अभी ऐसा कुछ भी तय नहीं कि आप ये कह सके कि आपने ये ठान लिया है और वही करना है। भविष्य में कई और नए रूप में हम आपसे मुलाकात कर सकते हैं, अलग अलग विषयों पर चर्चा भी कर सकते हैं और इसकी गुंजाइश लगातार बनी हुई है। लेकिन इस वक्त मैं अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहता, लेकिन आप यही अगर डिस्कशन को कंक्लूड करना चाहते हैं तो आप यही कंक्लूड करके ऑप्शन खुला रखिए, लेकिन मैं तो ईश्वर के शरणागत हूँ। आपको बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, हमसे जुड़े आप, और आपकी ये राय हमारे तमाम दर्शकों तक भी पहुंची। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे खाकी वर्दी में रहे, राजनीति का रुख किया, लेकिन उन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया से भी कह दिया कि शायद उस रास्ते के लिए उनका वो सामर्थ्य नहीं, और अब जो वो कर रहे हैं प्रभु की इच्छा से। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तमाम दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।